कहते हैं भैया बुढ़ापे को, और ये वास्तविक सत्य है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। देखिए आपको एक बात बताऊं, हमारे शरीर के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहले होता है बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। बचपन हमारे शरीर से मित्रता करता है, बीच में ही छोड़ देता है। जवानी मित्रता करती है, बीच में ही छोड़ देती है। लेकिन बुढ़ापा कहता है भैया मैं पहले तो मित्रता करता नहीं हूं, फिर करता हूं तो जीवन पर्यंत साथ निभाता हूं। बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है? नहीं चाहते ना, फिर भी बूढ़े हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर चीज हमें याद रहती है। बचपन में हमने कैसे कैसे काम किए वो याद है, हमारी शादी कब हुई, बेटा कब हुआ, सब याद है। लेकिन बुढ़ापा कब आ गया ये किसी को पता नहीं चलता। तो चंडवेग ने हमारे यानी काल ने हमारे ऊपर चढ़ाई करी, लेकिन हमारा शरीर इतना मजबूत है, काल कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो काल की एक बेटी का नाम है जरा, और जरा कहते हैं बुढ़ापे को। उसने अपनी बेटी को बुलाया, कहा कि बेटी तुम जाकर के इस नगर को थोड़ा सा ढीला तो कर दो। और जैसे ही जब बुढ़ापा आता है तो भैया शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि बचपन में मेरा भजन नहीं किया कोई बात नहीं है, जवानी में मेरा भजन नहीं किया कोई बात नहीं है, क्योंकि जवानी में तो हम सीना तान के चलते हैं, हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। तो बुढ़ापा आता है ना तो कमर टेढ़ी हो जाती है, फिर आगे को झुकना पड़ता है व्यक्ति को। भगवान कहते हैं भैया सीना तान करके बहुत चल रही है, अब झुकना सीखो। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन जीव कहता है नहीं नहीं मैं झुकूंगा नहीं। जब बुढ़ापा आता है तो च्यवनप्राश आदि चीजों का उपयोग करता है, लेकिन झुकना नहीं चाहता है। तो कहते हैं कि मौत की 4 घंटी बजती हैं। अब सबसे पहली घंटी बजती है कि हमारे जो दांत थे सारे टूट गए। अभी जो महाराज जी आए थे ना, महंत श्री जी, जब पहले कथा करने आए थे तो उन्होंने एक सुंदर बात बताई थी हमें। उन्होंने कहा कि ये बाल है ना, ये बाल तो आपके बाल है ना, आप डेली इनकी कंघी करते हैं, तेल साबुन लगाते हैं, ये तो आपके हैं। तो बोले इनसे कह दो ये सफेद नहीं हो, अगर आपके होंगे तो आपकी बात जरूर मानेंगे। ये दांत हैं, डेली आप मंजन करते हैं, ये तो आपके दांत हैं, लेकिन इनसे कह दो कि ये गिरे नहीं, जब तक हमारा जीवन है तब तक। लेकिन सत्य पूछा जाए तो कुछ हमारा है ही नहीं। तो बूढ़ा कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में उसे बूढ़ा बनना पड़ता है। तो पहली घंटी बजती है कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। भगवान कहते हैं भैया अब सीना तान करके बहुत चल लिया, अब झुकना सीखो। लेकिन व्यक्ति नहीं झुकता है। दूसरी घंटी बजती है कि बाल सफेद हो गए। भगवान कहते हैं भैया अब तो तेरे सफेदी आ गई, अब तो मेरा भजन कर। लेकिन वो भजन नहीं करता है, वो तो बढ़िया डाई करवा लेता है, अलग अलग कलर करवा लेता है। चौथी घंटी बजती है, आंखों से देखना कम हो जाता है। भगवान कहते हैं संसार को तो बहुत देख लिया, अब अपने अंदर जाकर के देखो, तेरा मन दर्पण कहलाए। अपने अंदर मन में झांक करके देखो, आंखों से देखना कम हो जाता है तो व्यक्ति फिर चश्मा बनवा लेता है, लेंस डरवा लेता है, लेकिन भजन नहीं करूंगा। तो कहने का भाव है जी संकेत है, सफेदी आ जाती है, व्यक्ति के दांत गिर जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है। भगवान कहते हैं कि अब तो मेरा भजन करो, लेकिन जीव भजन नहीं करता है तो भगवान को फिर घंटा बजाना पड़ता है। जब घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर।